हेलो एवरीवन, लांबा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एमसीक्यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? के एन वांचू, एच एम हिदायतुल्ला, जे सी शाह, एस एस सीकरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एच एम हिदायतुल्ला। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? ए एन रे, एच एम बेग, पी एन भगवती, एस एस सीकरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए एन रे के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीबी, इंदिरा जयसिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 20, 10, 8, 25। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10। उच्च न्यायालय का एडवोकेट यानी अधिवक्ता, वकील होना चाहिए 10 वर्ष के लिए। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 1। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है अनुच्छेद 129। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। भारत के उच्चतम न्यायालय को ऑप्शन केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है भारत के उच्चतम न्यायालय को। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 153। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। फरवरी 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर कितनी करने का निर्णय लिया गया है? 29, 30, 31, 33। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31। 26 से बढ़ाकर 31 करने का निर्णय लिया गया था मुख्य न्यायाधीश सहित, यानी 30+1। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? पीबी गजेंद्र गढ़कर, के सुब्बाराव,
कमल नारायण सिंह, एम.एच. बेग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमल नारायण सिंह मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक रहे। उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 124 से 147, 138 से 163, 104 से 118, 129 से 149। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124 से 147 तक के अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? 15 अगस्त 1945, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1950, 28 जनवरी 1950। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 46, 48, 50। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50। संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारित करने की शक्ति है प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, वित्त मंत्रालय की, संसद की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद की। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारित करने की शक्ति संसद की है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? हीरालाल जे कानिया, के.एन. वांचू, एस.एस. सीकरी, वाई.वी. चंद्रचूड़। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाई.वी. चंद्रचूड़। 2696 दिन तक रहे थे और सबसे ज्यादा समय तक रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, के.एन. वांचू, एस.एस. सीकरी, वाई.वी. चंद्रचूड़। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीरालाल जे कानिया। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के वेतन आदि के संबंध में उपबंध है? किस संसद निधि द्वारा समय समय पर वेतन का निर्धारण करेगी? अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 125 के तहत। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय विधि मंत्रालय, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत की संसद के पास न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर किस संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, गोपालनवाद, मिनर्वावाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? परमादेश रिट, उत्प्रेक्षण रिट, अधिकार प्रत्याशा रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिकार प्रत्याशा रिट। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, प्रतिषेध, परमादेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निषेधाज्ञा। ये प्रलेख जारी नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेक्षण ये रिट जारी करता है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री से,
उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति कानूनी मामलों में परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए बी, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सीबीआई की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट पर, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 61, आर्टिकल 124, आर्टिकल 147। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, जिसमें 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 3, 5, 7, 11। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? आर्टिकल 125, आर्टिकल 130, आर्टिकल 137, आर्टिकल 143। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 30, 31, 34, 36। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 34। किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, आम जनता। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और वीडियो में। धन्यवाद।